तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे औसत अंक निकालने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका भैया लिखित परीक्षा में सही नंबर होगा, हो सकता है कि दोस्तों वो बच्चे आंतरिक में फेल हो। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी होता है कि प्रैक्टिकल में आपको नंबर देना टीचर भूल जाते हैं, जिसके कारण से भी दोस्तों आपकी बैक लगती है। एक रिजल्ट दोस्तों आपके सामने हम रख रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आंतरिक में दोस्तों ए लिखा, मतलब अपसेंट हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिस कारण से ये बच्चा फेल हो गया। तो गाइस ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो आंतरिक में नंबर कम पाने के कारण जिनकी बैक लगी होगी, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो सभी लोग क्या बताते हैं आपको कि आपके जो एक्सटर्नल नंबर है आप इसको जोड़ लीजिए खाली, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं जैसे क्या हो रहा है कि ये आपका एक्सटर्नल नंबर है, ठीक है। ये 50 नंबर में 32 पाए, 50 में 31 यहाँ मिला, और दोस्तों 50 में 40 मिला। बाकी दोस्तों 25 में से 16 नंबर, 22 नंबर, 14 और 17 नंबर, ठीक है। अगर दोस्तों 50 50 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा, जोड़िए आप लोग, 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारे क्या है, 25 25 25, कितनी बार है दोस्तों, 4 बार, ठीक है। जोड़ के आपको बताते हैं। देखिए आपको सही तरीका पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस भी आए। तीनों को दोस्तों अगर हम जोड़ लेंगे तो ये होते हैं आपके 150 नंबर, और ये 25 25 4 बार जोड़ेंगे तो 100 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 250 नंबर। लेकिन एक बात और बताते, अगर आप एक्सटर्नल को ही जोड़ रहे हैं तो दोस्तों ये 100 नंबर की टीचिंग आपकी कहाँ गई, इसको भी तो जोड़ेंगे, तो फिर ये दोस्तों आपका नंबर बन गया 350, ठीक है। ये एक्सटर्नल में आता है। और दोस्तों ये आपका इंटरनल में आता है। देखिए जब भी औसत अंक निकाला जाएगा तो सभी नंबर को लिया जाएगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। नहीं तो दोस्तों ये ऐसा, या तो ये करेंगे कि 50 नंबर वालों को ये अलग कर लेंगे, 25 वालों को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो आपका औसत निकलना चाहिए वो 50% निकलना चाहिए। देखिए आप लोग यहाँ पासिंग मार्क लिखा है, एक्सटर्नल में पासिंग मार्क क्या है दोस्तों, आप देखिए 50 में से 25 नंबर है, 25 में से 12 नंबर है, और इंटर्नशिप का दोस्तों 100 में से 50 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ 100 में से 60 नंबर आपको लाना पड़ता है। एक्सटर्नल और इंटरनल में थोड़ा सा अंतर है। तो गाइस एक तरह से ये आप कहिए कि अगर आपके 50% नंबर आते तो आप पास हो जाते, ठीक है। कन्फ्यूजन है गाइस। तो अभी तक पीएनपी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो इसको लेकर आप परेशान मत हो कि यार चलो मैसे पास हो गए तो हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी ऑडियो भी वायरल की गई, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये कहा गया कि अगर आप एक भी विषय में फेल हैं, एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं, तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमारा डीएलएड का शासनादेश है ये आपके हम सामने रखेंगे। लेकिन चलिए पहले हम आज की बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। आज दोस्तों हमारी तारीख 5 जून 2021 है, तो सबसे बड़ी अपडेट ये है। तो दोस्तों आज जो हैशटैग हमारे देश में ट्रेंड होने वाला है, एक तो ये है कि प्रमोट यूपी डीएलएड योगी मोदी जी, और दोस्तों दूसरा है कि बेरोजगार दिवस यूपी मांगे यूपी पीआरटी। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता दें कि हमारे योगी जी का जन्मदिन भी है, उसको लेकर बच्चे दोस्तों आज इस हैशटैग को देश भर में ट्रेंड करवाएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, आज ट्विटर पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहेगा, सुबह से लेकर रात तक सारी आईटी सेल्स एक्टिव होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज देखा जाएगा, क्योंकि भाई योगी जी का बर्थडे है, तो सिंपल सी बात है गाइस कि बहुत से लोग उनको बधाई देने ट्विटर पर आएंगे, ठीक है। ट्विटर के माध्यम से दोस्तों आजकल लोग बधाई भी देते हैं। जब दोस्तों वो ट्रेंडिंग लिस्ट देखेंगे तो क्या दोस्तों उनको ट्रेंडिंग लिस्ट में दिखने वाला है, ये दोस्तों 2 हैशटैग। जी हाँ दोस्तों, आज आपको लग जाना है। जी हाँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप सच में प्रमोट होना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने, तो गाइस आज आपको पीछे नहीं हटना है। डीएलएड छात्रों में बड़ी कंफ्यूजन है, उसको भी आज हम आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट, यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने पर विचार कर रही है योगी सरकार, जल्द लिया जाएगा निर्णय। जी हाँ दोस्तों, अभी निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती को अटकाने की साजिश करने का आरोप, कहा दोस्तों आरक्षण में जानबूझकर की गड़बड़ी, ऐसा संजय जी गैर। 2 बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी एसटी, या दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलता है, फिजिकल हैंडीकैप, बहुत दिन तक फिजिकल हैंडीकैप के छात्र धरने पर बैठे रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बुरे हालात हैं देश में। पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा होगा कि फिजिकल हैंडीकैप के छात्र भी भैया धरने पर बैठे हैं, ठीक है। इनके साथ भी दोस्तों नाइंसाफी हुई। अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक देंगे, चलिए वेबसाइट के माध्यम से दे देंगे, लेकिन आप लोग को फॉलो जरूर करना है, ठीक है। अपनी प्रमोट की न्यूज भी वहाँ पर आप देखते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी वेबसाइट की हमारी लिंक्स होगी वहाँ पर एक ट्विटर फॉलो का लिंक दिया जाएगा, क्योंकि देखिए गाइस अब आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि गाइस देखिए इस अपडेट में क्या आया था न्यूज़पेपर में, हम आपके सामने क्यों रख देते हैं, ताकि आप लोग
भ्रमित ना हो। देखिए इसमें क्या लिखा था, जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों में इम्तिहान देना पड़ सकता है। इसमें दोस्तों यही लिखा है कि जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ फेल हैं, ठीक है, यहाँ सेमेस्टर बैक की बात नहीं की गई है। अगर सेमेस्टर बैक होगी दोस्तों तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है। देखिए जैसे ये रिजल्ट हमने आपके सामने रखा, ये बच्चा फेल क्यों हुआ, सिर्फ इंटरनल के नंबर की वजह से। तो गाइस अब एक्सटर्नल नंबर से क्या ये बच्चा पास हो सकता है, सवाल यहाँ पर ये। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि नहीं यार कि मेरे मैथ में 2 नंबर आ गए गलती से, या दोस्तों अगर आप गणित में 1 नंबर भी पाए हैं, बाकी विषयों में आपके बहुत ही अच्छे नंबर है, तो क्या आप प्रमोट हो जाएंगे? ठीक है, अभी तक दोस्त इसका कोई प्रमोट फार्मूला बना नहीं है। तो सभी बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि होता है ना कि क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरनल में बहुत अच्छे नंबर पाए होंगे, एक्सटर्नल में फेल होंगे, या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो एक्सटर्नल में नंबर पाए होंगे इंटरनल में फेल होंगे। फेल होने का दोस्तों कुछ भी आपकी वजह हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, काफ़ी गड़बड़ी हो रही है आजकल, नहीं तो वही होगा ना कि 2018 बैच के छात्रों के साथ क्या हुआ था आपको बता दें। उनका प्रमोट फार्मूला क्या बना था ये देखिए जरा। 18 बैच वाला जब उस समय लाठी डंडे चले थे, डीएलएड प्रशिक्षण 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु हर प्रशिक्षु जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति या प्रमोट प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, इन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर का औसत नंबर थर्ड सेमेस्टर में दिया गया था, ठीक है। ये दोस्तों पूरा मैटर था, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये बच्चे काफी दिन तक धरना दिए, काफी बार दोस्तों ऐसा लगा कि बच्चों की जीत हो जाएगी, लेकिन पेपर के ऐन वक्त, जी हाँ दोस्तों, पेपर के कुछ दिन पहले ही भैया लखनऊ में बवाल हो जाता है। डीएलएड छात्रों पर अंधाधुंध लाठियां बरसा दी जाती है, जिसमें आपने दोस्तों देखा होगा कुछ बच्चों के कपड़े तक फट गए थे, ठीक है। उस समय हालात बहुत बुरे थे गाइस। और चलिए कोरोना की भी अपडेट आपके सामने रखते हैं। 24 घंटे में दोस्तों 1,21,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 3,382 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 24 घंटे के भीतर। टोटल मरने वालों का आंकड़ा 3,44,101 पर पहुंच गया है। तो गाइस कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए कोरोना के जो केसेस हैं 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन आपको बता दें अभी लॉकडाउन का दोस्तों मंजर है, तब इतने केसेस हैं। जिस दिन लॉकडाउन पहले जैसे खुल जाएगा, आपको याद होगा बीच में क्या हुआ था, काफी ज्यादा ढील दे दी गई, ठीक है। तो गाइस फिर से वही हालात होंगे, तो आप लोग बच के रहिए। बाकी ये डीएलएड वाला मैटर है, कैसे आपको प्रमोट किया जाएगा वही हम आपको बता रहे हैं। एक बात और आपको बता रहे हैं दोस्तों, जो इस समय हालात आ गए ना, अभी तक क्या हो रहा था कि जो बच्चे फेल भी थे, जिन बच्चों की बैक लगी थी, वो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि हम थर्ड प्रमोट होकर फोर्थ का पेपर देंगे। लेकिन दोस्तों पीएनपी ने ऐसा मतलब उनको ऐसी हालत कर दी कि वो बच्चे आज फर्स्ट सेमेस्टर देने को मजबूर ना हो जाएं। सोचिए, जहां एक तरफ उम्मीद थी कि हम फोर्थ के पेपर देंगे। सोचिए एक बात और, पीएनपी की सबसे बड़ी लापरवाही या तानाशाही हम ये कहेंगे, आज दोस्तों 70,000 से भी ज्यादा जो बच्चे फेल हुए, जो जिन बच्चों की बैक है, उनको ये नहीं पता कि हम फर्स्ट की तैयारी करें सेमेस्टर की, थर्ड की तैयारी करें कि फोर्थ की करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से डीएलएड के कॉलेज थे जहां फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस ऑनलाइन लगनी शुरू हो गई थी, थर्ड की पढ़ाई पूरी हो गई है। लेकिन अगर पीएनपी कह दे कल को कि नहीं हम फर्स्ट का पेपर कराएंगे, तो गाइस क्या ये आपके साथ धोखा नहीं होगा? क्या योगी सरकार क्या कर रही, क्या सरकार इनको नहीं देख रही कि पीएनपी की लापरवाही इतनी बड़ी कि बच्चे मतलब 70,000 से ज्यादा संख्या, आज वो बच्चे कंफ्यूजन में कि आखिर हम पढ़े क्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दिन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि जब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब बच्चों को ये लग रहा है नाम घर के ना घाट के। सोचिए गाइस, फर्स्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, कितना करेगा बच्चा। जो बच्चे पास है उनको तो भैया टेंशन नहीं है। उन बच्चों का एक बात तो क्लियर है, या तो उन बच्चों का थर्ड का पेपर होगा या तो फोर्थ का होगा। वो बच्चे तो इतना जानते हैं कि हम फर्स्ट का पेपर नहीं देंगे। लेकिन बैक वाले बच्चे बेचारे फर्स्ट का भी देख रहे हैं, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, उसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर में जिन विषयों में बैक है उसका भी देख रहे हैं। एक बात तो गाइस यहाँ कन्फर्म है, अगर आपकी सेमेस्टर बैक लग गई होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट क्या वही सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में तो आप प्रमोट ही हुए थे, तो गाइस हो सकता है कि आपको फर्स्ट का पेपर देना पड़ सकता है। लेकिन गाइस अभी भी प्रमोट या औसत अंक में बहुत ही कंफ्यूजन है, ठीक है। इसको लेकर आप कोई डिसीजन मत लीजिए। और दोस्तों देखिए, जो इनका भैया रूल बना था, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाएगी तो प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे, जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी।
तो दोस्त यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आपको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। क्या लिखा, फिर से सुन लीजिए। प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंक ही उनके प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे जिसकी परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी। इसमें यही बात लिखी है दोस्तों कि अगर आप जो ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है जो हम आपके सामने भी हमने रखा, ठीक है, ये देखिए, इसके हिसाब से दोस्तों यही होता है जो भी आपका एवरेज बनेगा, ठीक है। मान लेते दोस्तों कि इसमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में 32 नंबर ये हमारे बने थे, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें भी ये 32 नंबर ही देंगे, ठीक है। बाकी देखिए जिस विषय में हमारी बैक, मान लेते कि ये 17 नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम हटा के 2 नंबर कर देते कि हम 2 ही नंबर पाए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट में हमें 2 नंबर कर दिया जाए, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि बैक पेपर देना आसान होता है। देखिए एक होता है बैक पेपर देना, एक होता है सेमेस्टर पेपर देना। बैक पेपर अगर आप देंगे तो गाइस आप बैक पेपर के साथ साथ अपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। अगर आपको दोस्तों पूरी तरीके से प्रथम सेमेस्टर का पेपर देना पड़ा तो फिर गाइस उस समय आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपका फर्स्ट का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप थर्ड का पेपर दे पाएंगे। तो गाइस ये मैटर है कि आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, तो गाइस अपनी आवाज़ आपको उठानी है, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एक्सटर्नल नंबर हो चाहे वो आपके इंटरनल नंबर हो। कुछ बच्चे इंटरनल की वजह से फेल हुए होंगे, कुछ बच्चे एक्सटर्नल की वजह से फेल हुए होंगे, कुछ बच्चे इंटर्नशिप की वजह से फेल हुए होंगे। फेल होने का दोस्तों मामला कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा नहीं यार फेल होने का दोस्तों मामला सिर्फ वही होगा कि हाँ उसमें हमारे नंबर कम है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होंगी, ठीक है। और उम्मीद करते दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद दोस्तों आपको द्वितीय सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रमोट किया गया, द्वितीय में कैसे पहुंचे, ये बात दोस्तों मैं आज आपके सामने रखी। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, भैया पीएनपी तो खुलेआम झूठ बोल देगी, नहीं साधना देश पढ़ लीजिए, तो साधना देश आपके सामने रख दिए, पढ़ लीजिए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा इन केस आप सेकंड में फेल हुए। इसमें तो एक उल्टा ये बात लिखी, देखिए 2019 के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या बोले थे इन्होंने कि हम 100% भैया प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने के बाद ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा कि हम प्रमोट कर दे, नहीं अब तो फिर से आप फर्स्ट का पेपर दो। फिर किस बात का वो प्रमोट हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये बात है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और दोस्तों आज हमारे हैशटैग वैसे ट्रेंड करने चाहिए सोशल मीडिया पर, आप लोग पीछे मत हटिएगा। और इस अपडेट को जरा देख लीजिए कि यूपी टेट को लेकर क्या अपडेट है। यूपी टेट 2020 केंद्र सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन करने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करने जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्र के हित में। जी हाँ दोस्तों, सब बच्चों का सवाल यहाँ पर यह था कि भैया जो हमारा टेट 7 साल तक वैलिड होता है, जब सरकार आप 7 साल में हमें नौकरी नहीं दे पा रहे तो क्या आप चाहते 70 साल तक हम इंतजार करें? बच्चों का कहना ये था, सिंपल सी बात है यार, 7 साल, अगर हर साल नई भर्ती का विज्ञापन निकाली जाए, भले 100 वैकेंसियां हैं, ठीक है, बच्चों का मतलब एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप लोग देखिए जैसे डीएलएड में क्या है, आप पढ़ाई छोड़ देंगे, अगर आप 10 साल के बाद आएंगे पेपर देने ना, और जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और आप 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, कंटिन्यू तैयारी करने वाले बच्चे एक अच्छा स्कोर कर देंगे। तो वही बात है गाइस कि जितना ज़्यादा आप यूपी टेट और सीटेट का पेपर देंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको पेपर से भागना नहीं, आप सोचिए कि यार हम भाग लिए, एक बार पास हो गए चलो लाइफ टाइम। तो गाइस शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए भी एक एज लिमिट होती है, आयु की सीमा है, ये नहीं कि हम 70 साल में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को भी समझिए जरा। तो फेल छात्रों के लिए खबर गाइस यही है कि अभी आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी आपको ये प्रमोट कैसे करेंगे अभी उसका कोई ऑफिशियल फार्मूला नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर आप अलग अलग चीजें देख रहे होंगे, कोई बोलता है भैया एक्सटर्नल नंबर 250 जोड़ लो, फिर कुछ लोग उसमें 100 नंबर बढ़ा के, क्योंकि इंटर्नशिप भी दोस्तों जो आपकी होती है वो एक्सटर्नल के अंतर्गत आती है। हम ये देख लीजिए आपके रिजल्ट में लिखा है, हम ऐसा नहीं कर रहे, देख लीजिए आप लोग, अगर आप एक्सटर्नल का 200 नंबर खोलेंगे तो सबसे नीचे आप देख रहे होंगे इंटर्नशिप, इसको भी आपको लेना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जो भी आपका एक्सटर्नल के दायरे में आता है उसको आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल वाली बात हो गई। उसके बाद देखिए ये भैया आरक्षण वाला मामला, ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूपी में, क्योंकि दोस्तों यूपी में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आरक्षण के बलबूते नौकरी पाते हैं। शिक्षा मंत्री जी के भाई का देखा था आपने, ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा गरीबी तो उन्हीं को थी। ईडब्ल्यूएस कोटा होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए।
मुख्य अपडेट देखिए। आम आदमी पार्टी आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती को अटकाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जानबूझकर गड़बड़ी करके भर्ती किए गए शिक्षकों की नियुक्ति को अटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एक और लोग जहां बेरोजगारी से परेशान है, वही सरकार, ठीक है, जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका, आम जनता भयभीत है और सरकार इससे निपटने की तैयारी करने के बजाय आपसी खींचतान में उलझी है। सरकार ने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण में गड़बड़ी करके इस भर्ती को अटकाने की साजिश रची है। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती को एक और बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार से चयनित शिक्षकों को तत्काल नियुक्ति करने और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी करने की मांग की है। तो गाइस, आज एक बड़ा अभियान है, बेरोजगार दिवस, यूपी मांगे यूपी प्रायोरिटी। एक बात और आपको बता दें, ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों नए शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, किन बच्चों को नए शिक्षक भर्ती की मांग अभी नहीं करनी है। जब तक दोस्तों 2019 बैच, पहली बात 2019 का बैच, अभी तक आप लोगों को एक बार भी टीईटी में मौका नहीं मिला है। याद रखिएगा, जब तक आप लोगों का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग नई भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। 4th का मतलब ये भी है दोस्तों कि आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th सारे रिजल्ट होने चाहिए और सभी में आपको पास लिखा होना चाहिए। अगर आपकी बैक है तो उसको आप क्लियर करें। 2018 बैच से 2017 बैच से कुछ ऐसे बच्चे जिनकी बैक अभी भी है, फेल छात्र नई भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों का डीएलएड कंप्लीट नहीं होता तब तक अभी आप लोग नई भर्ती को लेकर मांग मत रखिए। अगर वैकेंसी आ भी गई तब भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा कि यार जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनको तो मौका मिलेगा। ठीक है, इस बात को जरा सीरियसली लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।